में आइसोसाइनाइड टेस्ट है ना 1 डिग्री अमाइन के लिए। हाँ। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में देखिए बच्चे अपन लोग मेनली क्या क्या पढ़ना अपन लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना, जो कि क्या होता है कि वहां पे देखिए अपन लोग बायो में नहीं पढ़ाया जाता, थोड़ा बहुत पढ़ाते होंगे यदि पढ़ाते होंगे तो। उसके अलावा देखिए अपन लोग डीएनए आरएनए पढ़ना, अपन लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, उसके अलावा थोड़ा बहुत विटामिन के बारे में पढ़ना होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बो क्या होता है? हाइड्रेट, इसमें कार्बन भी हो और क्या हो बोलो? वाटर। वाटर। अब एक्स एंड वाई आइदर सेम होंगे या फिर क्या अलग अलग होंगे, तो डिपेंड करेगा कब कहां पर क्या दिया हुआ। तो लिखना आप लोग कार्बोहाइड्रेट, इनका एक नाम और होता है, दैट इज कॉल्ड ऐसे कुछ सैकेराइड। सैकेराइड बेसिकली क्या होता है? स्वीट सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम लोग। सर ये कितना लंबा चलेगा चैप्टर? ये बहुत लंबा जाएगा बेटा, है ना, 2-3 साल तक चलाएंगे अपन इसको। नहीं सर, फिर नोटबुक नहीं निकालूंगा अगर ज्यादा ही लंबा है। लंबा जाएगा ये ना, अब और भी तो चलेगी ना, लंबी जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि इसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना तो वो तो ऑब्वियसली बात ज्यादा जाएगा। लिखना आप लोग ऑप्टिकल एक्टिव, लिखना दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट में ना। हाँ जी, दे आर ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, they are optical active polyhydroxy compound containing aldehyde or ketone group। सर एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, वैसे थोड़ा सुधर जाओ, एक बार में सुनना सीखो। दे आर ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड containing aldehyde और ketonic group, aldehyde और ketonic group either in free form or in hemiacetal HEMI and in hemiacetal form। लिख लिया सर वो फ्री के बाद सर फिर से एक बार बोलिए। लिखो ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इन फ्री फॉर्म और इन हेमीएसिटल फॉर्म आर कॉल्ड। चलो हो गया अब तो कंपाउंड आर को कुछ आगे लिखिए क्या? अरे बोलो। यस तो कोई एग्जांपल वगैरह पता है आप लोगों को? कार्बोहाइड्रेट कौन कौन के एग्जांपल होते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया और बहुत सारे हैं, मतलब एक भी एग्जांपल लिखना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ना। हाँ जी, सेक्रेट मतलब जो सब्सटेंस स्वीट होते हैं उनको बोलते हैं सेक्रेट, है ना। चाहो तो सर हेमी एसिटाइल के बाद क्या बताया था? हेमी एसिटाइल ग्रुप, बस हो गया। कार्बोहाइड्रेट को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसे सब्सटेंस जो स्वीट होते हैं दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? शुगर। और दूसरे क्या होंगे आपके? दैट इज नॉन शुगर। अब शुगर को अपन लोग फर्दर क्लासिफाई करें इनटू मैनी टाइप तो यहां पर आएगा भैया सबसे पहले तो मोनोसैकेराइड,
मोनोसेकेराइड मतलब जो सबसे छोटे सेकेराइड होते हैं, तो इनका यदि अपन लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं या बात करते हैं अपन लोग मॉलिक्यूल को एसोसिएट करते हैं तो बनता है आप लोग का पॉलीसेकेराइड। अब पॉली में क्या होता है कि यदि मॉलिक्यूल क्या होता है 10 से ज्यादा ज्वाइन कर दिए एक साथ तो पॉली बोलेंगे, और 10 से पहले हो गए इन दैट केस क्या होगा, दैट मस्ट बी नोन एज ऑलिगो। इट इज कॉल्ड ऑलिगो सेकेराइड। सर वो आपने क्या यहाँ पर बोला? देखिए बच्चे अपन लोग ये दो मोनोसेकेराइड को ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स क्या होगा, डाइसेकेराइड। तीन को कर देंगे ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, तो ये कहाँ होगा अप टू 10 तक चलेगा, और 10 से ऊपर क्या होगा ये पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलिगो में चाहे तो अपन लोग लिख सकते हैं इट इज डाई ट्राई टेट्रा, डिपेंड करता है लिखते रहे। नेक्स्ट मैंने बोला मोनोसेकेराइड को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देंगे इनटू मेनी टाइप। एक तो होगा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट एल्डोज। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और इसमें कीटोन ग्रुप होगा, उसको बोलेंगे कीटोज। एक होगा एल्डोज, दूसरा होगा कीटोज। देख लिया? नहीं। नॉन शुगर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी वेरिएंट है आपके, दो वेरिएंट है, वो डिपेंड करेंगे अपन लोग एग्जांपल बाद में देखेंगे। एक तो हो गया आपका इट इज होमोपॉली, होमोपॉलीसेकेराइड। बेसिकली यदि एक टाइप की यूनिट से मिलके बने होंगे तो उनको होमोपॉली बोलेंगे, और यदि मोर देन वन हो गया इन दैट केस क्या होगा, इट इज हेटेरो पॉलीसेकेराइड। हेटेरो पॉलीसेकेराइड। लिखो आप लोग। नेक्स्ट सेटिंग है आपका मोनोसेकेराइड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका ना, मोनोसेकेराइड सबसे बड़ा पोर्शन पड़ेगा इसमें। ग्लूकोज फ्रक्टोज दो चीजें पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट लिखना, मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में देखिए अपन लोग फॉर्मूला जो होगा इट इज CH2O होल एंड may vary from 3 to 7। क्या होगा जनरल फॉर्मूला, CH2 होल एन का वैल्यू कितना होगा, आइदर 3 7 एंड मैक्सिमम कितना होगा 7। लिखना, दे आर simplest unit of carbohydrate. They are simplest unit of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed, which cannot be further hydrolyzed। देखिए, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज। they are the simplest unit of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed। अब एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं बच्चे अपन लोग सारे के सारे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग दो बातें हैं याद रखेंगे अपन लोग, ठीक है। अपन लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे अमाइनो एसिड, और अभी पढ़ रहे हैं अपन लोग कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों के दोनों हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, और दोनों में बस एक मॉलिक्यूल का एक्सेप्शन, मतलब कार्बोहाइड्रेट में भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। सिमिलरली क्या होता है कि यहाँ पर जब अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक ही मॉलिक्यूल होगा, दैट मस्ट बी ग्लाइसिन, और यहाँ पर क्या होगा आपका, इट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर लिख दिया मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग नेम, देन होगा आपका फॉर्मूला, देन एल्डोज, बनाते चलेंगे, देन कीटोज। हाँ जी, बनाते चले क्या, साथ साथ में बनाते यदि चलें। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोज में आएगा, और कीटो ग्रुप आएगा, इट मस्ट बी नोन एज व्हाट, कीटोज। स्टार्ट करें क्या? तो कैसा टेढ़े में बना है या सीधे में बना है? हाँ, जैसे नॉर्मल बनाते वैसे बना, बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, 3-4 लाइन ही लिखना है इसको, नहीं तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। सर आपने वो 3 to 7 लिखा है।
क्या बेटा 3 to 7 क्या लिखा है? 3 से 7 अपन लोग 6 तक लिखेंगे, 6 तक इंपॉर्टेंट है आपको। तो वो n वहाँ पे 3 to 7 क्या लिखा है अपना? 3 to 7 मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 7 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3। ओके ठीक है ना। इसमें ग्लूकोज के लिए कितना होता है, n 6 होता है। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। So number of carbon in हाँ जी, तो नंबर ऑफ कार्बन यदि मैंने बोला कितना दिया 1 दिया है, नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया है 1, इन दैट केस व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज C3H6O, बोलो हाँ है ना, सॉरी इट इज C3H6O3, बोलो हाँ है ना। यदि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, इट इज ट्रायोज। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रायोज। फर्दर नेम बाद में लिखेंगे अपन। नेक्स्ट मैंने बोला लिखा हुआ है C4H8O4, इसको बोलेंगे अपन लोग व्हाट, इट इज, अभी चाहो तो मत देखो, लिख लो, बस देखते आओ आप लोग। सर वो नंबर मैंने ऑफ लिखा। कार्बन, सर आपने नंबर ऑफ कार्बन 1 लिखा है और यहाँ 3 कार्बन एटम ऐसे। n equals to 1, n equals to 3। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, सॉरी यार, हाँ 1 नहीं 3 होना चाहिए। n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5। अब ठीक है, हाँ सर it is called pentose, पेंटोज सुगर। क्या होगा भैया, C5H10O5, यदि 6 होगा दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, हेक्सोज। इट इज C6H12O6। अब ट्रायोज बोला है और एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में होगा, दैट मस्ट बी रीड एज राइट एज एल्डो ट्रायोज। नेक्स्ट होगा आपका, इट इज एल्डो टेट्रोज। नेक्स्ट होगा आपका एल्डो पेंटोज, एंड दैट इज एल्डो हेक्सोज। नेक्स्ट यदि कीटोनिक ग्रुप होगा तो क्या होगा, इट इज कीटो ट्रायोज, कीटो पेट्रोज, कीटो पेंटोस। पेंटोज, एंड कीटो हेक्सोज। देखें बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, इनके एक एक नाम और लिखना है तो आप एटलीस्ट एक लाइन छोड़ के लिखना ज्यादा बेटर होगा। जो भी लिख रहे हो आप लोग एटलीस्ट एक एक लाइन छोड़ देना, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं मतलब इसके नीचे का नाम नहीं छोड़ी अभी लाइन, नहीं छोड़ी क्या, हमने नहीं नहीं किया। नहीं सर। बहुत बढ़िया, छोड़ना तो पड़ेगी। दैट इज नोन एज ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, पता है क्या? अरे बोलो सर क्या होता है, 3 कार्बन, Yes, sir. दूसरे पे OH, तीसरे पर क्या होगा CHO। CHO सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर हो गया, इसका चाहो तो स्ट्रक्चर बना दोगे यहीं पर दिखाने के लिए, जैसे ना बनाना नहीं बनाना वो आपकी चॉइस। बोलो हाँ सर। चलेगा सर। CHO HOH CH2OH, इसमें दिख रहा है आपको कायरल? यस सर। छोटा हो गया, ये ड्रॉ नहीं करना बेटा ना। और दूसरा होता है इट इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि कीटोन लगा है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। CH2OH
नहीं हो OH सकता, या फिर कुछ और लगाकर उसमें COH लगा दो, वो भी नहीं होता। ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ भैया, कौन महान बच्चे? केवल उसके अंदर है ना सर? हाँ जी, एल्डो टेट्रोज में है आपका एरिथ्रियोज एंड थ्रियोज, 2 है। ठीक है। और कीटोज में और आपका right इट side इज में? एरिथ्रोलोज। यहाँ पे एल्डो में है आपका राइबोज, और यहाँ पर कीटो में इट इज राइबोलोज, और यहाँ पे एल्डो एक्सोज में दुनिया भर के नाम आएंगे। लाइक मैंने बोला ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के बाद में ग्लैक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, एलोज हो गया, एल्ट्रोज हो गया। तो ये सारे के स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं मैं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है। सर आपने 7th वाला नहीं लिखा है, ठीक ना? एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखे हेडिंग बच्चे डालना लोग, सर, हाँ जी, हेडिंग एल्डो डालना है हेडिंग। एल्डो हेक्सोज, हेडिंग है ना? हाँ जी। यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर टोटल वेरिएंट देखे तो 8 है आपके पास, और सभी के सभी क्या है आपके डी फॉर्म है। कैपिटल डी स्टैंड फॉर क्या होता है कि लेफ्ट सबसे नीचे देखे अपन लोग तो क्या होता है कि लीस्ट सॉरी लोएस्ट कायल कार्बन पे पोजीशन ऑफ OH ग्रुप क्या होता है आपका राइट हैंड साइड तो डी फॉर्म होगा, और यदि लेफ्ट में होगा डेट मस्ट बी क्या होगा एल फॉर्म। तो सारे डी आइसोमर बना दे रहा हूं, उनकी मिरर इमेज होगी, डेट मस्ट बी क्या होगा आपका इट इज एल आइसोमर। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यदि बात करें अपन लोग कितना आएगा आपका, डेट इज 16। तो 16 में से अब मैं 8 स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, पेयर्स के फॉर्म में बना दूं क्या? जी सर। अरे बोलो, वो DRL वाला बता दो। बता दो, मैं यही साथ बताता रहूंगा, सही रहेगा। चलो पहली कैटेगरी फिर हम लिखते जाएंगे साथ में। तो हेडिंग क्या है वो टेबल के आप बाद? साथ में बना दो। देखो यदि एक लाइन में बन जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 कंपाउंड 4 कंपाउंड फिर 4 कंपाउंड ऐसा बना देना ज्यादा सही रहेगा। तो देख लेना जैसा भी तुम लोगों के पास लगे स्पेस है ना, मतलब बनाना थोड़ा सा सलीके से। देखो HOH 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 टेबल के बाद हेडिंग क्या थी? एंड CH2OH। याद है आपको, यदि ये OH यहाँ पर होता तो दैट इज नोन एज व्हाट, ग्लूकोज। यस। अरे बोलो हाँ है ना। तो फिलहाल में इसका नाम क्या है, कैपिटल डी। प्लस है माइनस है वो नहीं बता रहा हूं, वैसे सभी प्लस ही होती है, और दैट इज क्या है आपका एलोज। क्या होगा, इट इज डी एलोज, ठीक है। अरे बोलो हाँ है ना। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक कार्बन में चेंज किया, दैट इज कार्बन नंबर 2, इट इज OH। बाकी क्या होगा, HOH। DLOs फर्स्ट नाम था ना जी, सर ये पेयर आप बना रहे हो कि इंडिविजुअल बना रहे हो? पेयर के फॉर्म में बना रहा हूं, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। एक पेयर ये हो गया, इट इज डी एल ट्रोज, डी एल ट्रोज। इन दैट केस क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल में बस क्या होगा, C2 पर क्या हो रहा है आपका एपिमन आया, बोलो हाँ है ना। बोलो। नेक्स्ट कैटेगरी यदि याद हो तो आप लोग बताना, इसका नाम मे भी शायद सुना हो। ग्लूकोज। ग्लूकोज इट इज ग्लूकोज। तो क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कैपिटल डी? डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है ये? स्मॉल डी का होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कैपिटल डी स्टैंड फॉर कि अमंग ऑल कायरल कार्बन पोजीशन ऑफ OH ऑन लास्ट कायरल कार्बन क्या होता है आपका, यदि राइट हैंड साइड होगा दैट इज कैपिटल डी, और यदि लेफ्ट हैंड साइड होगा क्या होगा, कैपिटल L। अब इसका पेयर फॉर्म मैंने इसमें फिर से बनाया C2 एपिमर, तो क्या होगा, ये वाला OH फिर से यहां पर आएगा, लिख दिया OH H OH H। याद आया कुछ नाम क्या होगा, इट इज CHO
CH2OH, इट इज D, पढ़ाया है ये वाला। मैनोज C2। चलो ये यदि हो जाए तो बता देना। वो फिर से डी ग्लूकोज सेम हो गया ना सर वो? यहाँ पे एक सेकंड रुक जाए, क्या सेम होगा बेटा? C2 पे तो चेंज एक- करना एक पड़ेगा। सेकंड, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। इट इज OH, इट इज H, सही था यार। तो पहला वाला डी ग्लूकोज ही होगा क्या? इट इज डू डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अच्छा स्पेलिंग गलत नहीं की मैंने, है ना, नाम ही है। चलो इसमें चेंज कर दूं? यस सर। यस सर। अब बात करें अपन लोग यहाँ पर, मैंने एक काम किया, यहाँ पर एक OH और ले लिया, ये वाला H हो गया, दैट बिकम्स क्या होगा? ग्लैक्टोज। अब 1 2, तो यहाँ पर 1 2 और ये आ गया OH और ये हो गया H, इट बिकम्स क्या होगा? इट इज टेलोज। बना लीजिए। देखो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग इज ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड। सर अल्डो हेक्सोस के बाद हेडिंग है ना ये? हाँ जी, लिखना ऑलिगोसैकेराइड। अब ऑलिगोसैकेराइड में लिख देना आप लोग, क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? क्या इसका फॉर्मूला CH2O हो सकता है क्या? अरे बोलो। टर्म ऑलिगो जो आया, दैट मस्ट बी क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड बना दिया, 2 मॉलिक्यूल मिला दिया, इन दैट केस क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? इट इज C12H22O11। इसमें से 6 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं सर, 12 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं। इन दैट केस क्या होगा कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि C12 हो गया और H2O का होल 11, बोलो हाय ना, दैट Yes, इज sir. X, दैट इज Y, Y. एंड X एंड Y दोनों क्या है आपके सेम नहीं है? या फिर बोल सकते हैं Y इज लेस देन X। यस सर। अरे बोलो हाय ना। यस सर। आप लिख लेना ऑलिगोसैकेराइड में क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला तो लिखो ही मत, लिखना दे आर मेड अप ऑफ 2 to 9 units of 2 to 9 Made up units of monosaccharides. They are made up of 2 to 9, 2 से लेके 9 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड और सिंपल शुगर। मोनोसैकेराइड्स और सिंपल शुगर लिख लिए? जी सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला कि यदि 2 मॉलिक्यूल जोड़ दे तो क्या बोलूंगा? इट इज डाइसैकेराइड। 3 मॉलिक्यूल क्या होगा? ट्राइसैकेराइड। 4 मॉलिक्यूल होगा टेट्रासैकेराइड। 5 होगा पेंटासैकेराइड। इस तरह से क्या होगा आपका? मोनोसैकेराइड्स मिलते रहेंगे। तो बात करें बच्चे अपन लोग, पहला हेडिंग लिखना इट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स। अब चूंकि मैंने बोला कि फॉर्मूला डिफाइंड है डाइसैकेराइड, लिख लिया? इसमें फर्स्ट हेडिंग हेडिंग है। रिपीट कर सकते हो? लिखो डाइसैकेराइड, ब्रैकेट में चाहो तो फॉर्मूला लिख देना C12H22O11। बताओ ये फॉर्मूला किसका है? सुक्रोज का। ठीक है, चलो लिख दिया C12H22O11, that is known as what? क्रोस। सुक्रोज, या फिर बोलेंगे इसको अपन लोग केन शुगर। शुगर। यस सर। यस सर। केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम मस्ट बी व्हाट, क्या होगा, इट इज एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट मैंने बोला है कि शुगर को पानी डालने पर क्या होता है, शुगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट वाटर में डालने पर क्या होता है, इक्विमोलर मॉलिक्यूल ऑफ क्या होता है आपका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और वहां पर उसका म्यूटर सॉरी उसका जो रोटेशन होगा वो क्या होगा आपका, माइनस होगा। इस कारण से इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन लोग इनवर्जन, और इनवर्जन कैरीड आउट कराने के लिए मुझे जो एंजाइम लगेगा दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, इनवर्टेड एंजाइम। टेम्परेचर वेरी करेगा, रूम टेम्परेचर ही रहेगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इन दैट केस यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, C12 प्लस C6H12O6। एक मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्रक्टोज। अरे बोलो सही है क्या? इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो क्या है, एंजाइम का नाम, दैट इज इनवर्टेज, और प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज नोन एज व्हाट, क्या बोलते हैं इसको बोलो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अरे बोलो हाँ या ना, सुना है क्या, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या शुगर केन। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप लोग यहां पर लिखा है इट इज अगेन C12H22O11, बोलो किसका नाम है ये, इट इज वापस सुक्रोज। डाइसैकेराइड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सुक्रोज का होगा, इसलिए मैंने वहां पर टोका नहीं था। दैट में भी क्या होगा आपको मैंने बोल दिया, इट इज लैक्टोज। लैक्टोज, डू यू नो व्हाट लैक्टोज क्या होता है, इट इज एंजाइम है ना, तो लैक्टोज शुगर कौन सी होती है, इट इज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। अरे बायो वाले तो बोलो एटलीस्ट, तुम लोगों को बताए तो मिल्क शुगर। वाटर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लैक्टोज का हाइड्रोलाइज कराने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम होगा दैट मस्ट बी नोन एज लैक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम बार बार नहीं लिख रहा हूं, नाम ही लिख रहा हूं। यहाँ पर क्या होगा, लैक्टोज में दो चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा आपका ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, और दूसरा मिलेगा आपको C6H12O6 दैट इज व्हाट, ग्लूकोज, एंड दैट इज व्हाट, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। इन दोनों का इक्विवलेंट क्वांटिटी होगा। यदि मैंने बोला लिखा है C12H22O11 एंड दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, क्या बोले इसको बोलो, सर H22O11 होगा ना, H22O11 क्या लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ क्या, C12O22O11। ठीक है, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको, डाइसैकेराइड में अच्छा नाम है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। क्या बेटा, माल्टोज हो गया ना, माइलोज, अरे बोलो। सर एक क्वेश्चन, सर वहाँ पे फ्रैक्टोज लिखा है, फिर फ्रक्टोज लिखा है सर ऊपर में, कहाँ पे, ऊपर वाली लाइन में। फ्रक्टोज गलत है क्या, FRUC होता है। फ्रुक्टोज होगा ना वो। तो फ्रैक्टोज और फ्रुक्टोज में फर्क है क्या? दोनों एक ही बात होती है। माल्टोज, माल्टोज कहाँ मिलेगा, माल्ट में, माल्टेज, और ये होगा इट इज माल्टेज एंजाइम, जो देगा हमें C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल, और ये क्या है, इट इज ग्लूकोज। सर वो गैलेक्टोज लिखा है सेकंड वाले, हाँ जी, गैलेक्टोज। तो पूरा लिख जाना है, फॉर्मूला एक गैलेक्ट। चलो आगे बढ़े क्या, बोलिए। एक एक्सटेंशन लिख रहा हूं, यदि आप लिखना है तो, एक होता है एन्यूलेज एंजाइम, और ये देगा
पाइरोविक एसिड। डू यू नो पाइरोविक एसिड क्या होता है? यस तो यदि वो जानते हो तो लिख लो, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। वो सर आपने क्या लिखा है? न्यूलेज लिखा है सर। ये मैंने उसको एक्शन कर दिया, ग्लूकोज के अलग से रेशो निकालने के लिए यहीं पर लिखा दिया मैंने, पाइरोविक। सर एरो के ऊपर क्या लिखा है? वही पूछ रहा हूँ। एन्यूलेज, ANULAG, एन्यूलेज एंजाइम है ये। ENU लिखा है सर आपने। हाँ जी, ENU लिखा है आपने। जो स्पेलिंग लिखी है बिल्कुल सही है, ENULAG, एन्यूलेज। चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। वापस रिपीट कर सकते हो? सर वो 3 कार्बन का होता है क्या इसमें, मतलब ब्रेक हो जाता है क्या उसके आप बाद? बोलो तोशित, क्या बोल रहे हो? सर क्या? हाँ सर, वो चलने दे रहा छूट हूं, चलने। जाता है। नेक्स्ट लिखो ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड लिख लिया? C18H32O16, that is रेफिनोज। सुना है क्या? हम सुना है क्या? रेफिनोज ऑब्वियसली 3 यूनिट देगा, एक बनाएगा, बोलो C6H12O6, दूसरा क्या बनाएगा? गैस करो, तीसरा क्या बनाएगा? वही बनेगा। वही तो बन रहा है सर। वही बन रहा है, ये अलग अलग है महाराज। पहला वाला क्या है? ग्लूकोज। दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। सर जी जी सर। सर फिर ये 2 मॉलिक्यूल मिलके डाइमर क्यों नहीं बना लेते? क्या? 2 मॉलिक्यूल मिलके डाइमर क्यों नहीं बना लेते? मतलब? सर अभी 3 पॉलीसेकेराइड। सर इसमें एक ही रिएक्शन था। हाँ बस एक ही। रेफिनोज वो तो आउट ऑफ सिलेबस है वैसे, लेकिन फिर भी ये आपको ये याद रखेगा कि ग्लूकोज ही मिलता है, फ्रक्टोज ही मिलता है एंड गैलेक्टोज ही मिलता है इन इक्वल क्वांटिटी, इसलिए मैंने लिखा दिया। और फॉर्मूले में कुछ नहीं करना आपको, कि यदि वाटर मॉलिक्यूल वहां पर एक ऐड कर रहे थे तो ऑब्वियसली आप 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल हटा के इसका फॉर्मूला आप इमीडिएटली वहीं पर बना सकते हो। हाँ सर। सर इसमें टेट्रा नहीं बता रहे हो क्या? टेट्रा है, बताने का नहीं, टेट्रा पेंटा वगैरह सभी है, लेकिन अपने सिलेबस में है ही नहीं है तो क्या मतलब, इवन ये भी सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है? सर अभी हेडिंग क्या बोली थी देखो आपने? पॉलीसेकेराइड। डेक्स्ट्रीन बेटा नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, डेक्स्ट्रीन पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा मुझे पता है, ठीक है? और ये कौन है राम नाम से? लिखो पॉलीसेकेराइड। यस तो पहला पॉइंट लिखना आप लोग, दे आर मेड अप ऑफ many units of monosaccharide. They are made up of many units of polysaccharide. यहाँ पर लिख देना सर मोनो ना? हाँ जी, पॉली से कैसे बना? they are made up of many unit of monosaccharide. और n का वैल्यू देना आप लोग, n is greater than कितना होता है? 10। उल्टा लिख दिया आपने। सर मेन यूनिट ऑफ many unit of, साइन उल्टा कर दिया आपने। सर साइन उल्टा कर दो। many unit of, वो एक्चुअल में यहाँ पर ये लिखना था मैंने, many साइन unit of उल्टा कर मोनोसैकेराइड लिख लिया। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट वाला लिखना है। हाँ ये लिख लेना आप, है ना, कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके? 10 या 10 से ज्यादा होंगे।
अब यहाँ नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे भी दो वेरिएंट होंगे आपकी पॉलीसैकेराइड में। यदि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे तो इनको बोलेंगे होमोपॉली, और यदि मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, इट इज हेटेरोपॉली। तो लिखना आप लोग यहाँ पे होमोपॉलीसैकेराइड मैनी यूनिट्स ऑफ, लिखाया था मैंने मोनोसैकेराइड्स, लिखो इसमें आप लोग। सर हाँ जी, वो पहले पॉइंट के बाद क्या बोला आपने अभी? अभी बस होमोस 10 पॉलीसैकेराइड का is है। greater than 10। हाँ वो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग, होमोपॉलीसैकेराइड आर मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड आर मेड बाय single type of monosaccharide and heteropolysaccharide are made by two or more। सिंगल टाइप के बाद क्या था सर? सिंगल टाइप के बाद क्या था? single type of monosaccharides while heteropolysaccharide are made by two or more different monosaccharides। एग्जाम्पल भी लिखना, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन एक्सेट्रा। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन एक्सेट्रा। सभी किसके होमो हैं? है, होमो है। तो ये हेटेरो के की सेल्यूलोज होमो? ये किसके हैं वो छोड़ दो, ठीक है, अभी तो होमो के लिखा रहा हूँ, हेटेरो के बहुत कम मिलेंगे यदि कोई मिलेगा। तो ठीक है? सेल्यूलोज के बाद एग्जाम्पल में ग्लूको सेल्यूलोज के बाद क्या था? क्या एग्जाम्पल में सेल्यूलोज के बाद क्या था? सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन। लिखा है C6H10O5 और यहां पर लिख दिया होल N, दैट इज अ पॉलीमर। अब इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो इसको दो नाम से बोल रहा हूं। यदि ये होगा स्टार्च तो ये ऑन हाइड्रोलिसिस देगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज से मिलके बना होता है आपका स्टार्च। और दूसरा मैंने बोला यदि C6H10O5 होल N यदि सेलुलोज होगा एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, दैट इज N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे होगा इट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलता है आपका क्या है, स्टार्च, और बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलता है आपका सेलुलोज।